बीजेपी ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को जब हिमाचल के मंडी लोकसभा सीट से टिकट दिया था तो यह कहा जा रहा था कि सेलिब्रिटी होने के नाते कंगना के लिए यहां से चुनाव जीतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन मंडी में चुनावी लड़ाई आसान नहीं है। इसके पीछे वजह उनके सामने वीरभद्र सिंह और प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह का होना है। कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह के बीच चल रही चुनावी बयानबाजी भी इस चुनाव के नतीजों को काफी हद तक प्रभावित करेगी। नमस्कार, मेरा नाम राकेश चौधरी है। आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही अब कंगना और विक्रमादित्य में जुबानी जंग तेज हो गई है। कंगना के थप्पड़ वाले बयान पर विक्रमादित्य ने अब पलटवार किया है और यहां तक कह दिया है कि कंगना मुंबई जाकर अपना काम संभाले, यहां की जिम्मेदारियां वो खुद संभाल लेंगे। आइए पहले कंगना ने क्या कहा वो सुन लेते हैं। विक्रमादित्य वो भी जमानत पर बाहर है, जमानत पर बाहर है। ये लोग मुझे कहते हैं कि तू अपवित्र है, फिल्मों में काम करती है। अरे मैंने तो अपनी योग्यता पर जो है पद्मश्री पाया है, 4 राष्ट्र पुरस्कार पाए हैं। विक्रमादित्य, तुम अपने नाम पर कभी वोट मांगो, अपने माता पिता के नाम पर मत मांगो, तुम्हारी जमानत जब्त हो जाएगी। तुम्हें एक वोट नहीं मिलेगा। कांग्रेस वालों ने जो है वो बोला कि हिमाचल की लड़कियों के जो है वो रेट क्या है, और मैं तो इनको कहती हूँ, और पहाड़ी इंसान लड़कियों में जितना दम है, अगर यहाँ ये जितने भी चंपू दिखे, ऐसा एक पहाड़ी थप्पड़ पड़ेगा। अरे लड़कियों के तो छोड़ो, ये जो है सब्जियों के भाव पूछना भूल जाएंगे। पहाड़ी चपेट अगर इनको पड़ गई तो ये सब भूल जाएंगे। आपने कंगना को सुना। अब बॉलीवुड क्वीन के बयान पर विक्रमादित्य कैसे चुप बैठ जाते। उन्होंने भी कंगना को लपेटे में ले लिया। जरा विक्रमादित्य क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। पिछले 1 महीने से बहुत मेहनत कर रही हैं और लोग उनके मनोरंजन से बहुत खुश भी हैं, तो मैं तो उनको शुभकामनाएं देता हूं। आखिरी 10 दिन रह गए हैं, अच्छा मनोरंजन लोगों का करिए। उसके बाद आपने वापस बॉलीवुड जाना है। आपकी कई पिक्चरें अभी वहां पर शेष है, आप जाकर अपनी पिक्चरें बनाइए। और यहाँ की जो हिमाचल के काम हैं, यहाँ के मसले हैं, हमने पहले भी पूरे किए हैं, आने वाले समय में भी उनको पूरा करेंगे। ऐसा पहली बार नहीं है जब विक्रमादित्य या कंगना ने एक दूसरे को लेकर बयानबाजी की हो। इससे पहले भी दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी हुई है। विक्रमादित्य ने कंगना पर टपोरी शब्दावली का इस्तेमाल का आरोप भी लगाया था। ये भी सुन लीजिए। जिस तरीके की भाषा शैली का वो प्रयोग कर रहे हैं वो हिमाचलियत और हिमाचल की संस्कृति में तो नहीं है। ये ज़रूर है, अगर मैं उसको एक शब्द कहूँ जो मुंबई में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कि ये एक टपोरी लैंग्वेज है, जो भाजपा और ख़ास करके मुंबई के अंदर कुछ इलाकों में, जैसे बॉलीवुड में कहा जाता है, उस तरीके की शब्दावली का अगर प्रयोग यहाँ पे कर रही है तो उनको तो मैं नमस्कार ही कह सकता हूँ। आपने देखा कि मंडी में बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों के बीच प्रचंड जुबानी जंग छिड़ी है। बीजेपी उम्मीदवार कंगना कुछ कहती हैं तो कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह पलटवार करते हैं, और अगर वो कुछ कहते हैं तो कंगना का जुबानी प्रहार सुनने को मिलता है। विक्रमादित्य सिंह हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री हैं और राजघराने से ताल्लुकात भी रखते हैं, और अपनी प्रतिद्वंदी कंगना रनौत को मौसमी राजनेता भी बताते हैं। विक्रमादित्य ने कंगना पर बीफ खाने तक का आरोप लगाया था और मुंबई में कॉमेडी शो खोलने का सजेशन भी दिया था। हालांकि पलटवार करते हुए कंगना रनौत ने उनको छोटा पप्पू और राजा बेटा तक बता डाला था। बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। वो कहता है कि मैं गौ मांस खाती हूँ, और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमाण होगा कि उसने मुझे गौ मांस खाते हुए कहां देखा। से बयान दी है जिससे लोग लोटपोट होकर हंसते रुकते नहीं हैं। जो एक बड़े अच्छे कॉमेडियन हैं मुंबई में, कपिल शर्मा, उनको भी अच्छा कंपटीशन दे दिया है। ये वार पलटवार तो यही बता रहा है कि चुनावी लड़ाई शुरू हो चुकी है और विक्रमादित्य सिंह खुलकर खेलने के लिए मैदान में उतरे हैं। एक्टिंग की दुनिया में लोहा मनवा चुकी कंगना रनौत के लिए यह पहला चुनावी अनुभव है, लेकिन विक्रमादित्य के हिसाब से देखें तो मंडी घर का ही मैदान है।
मंडी से उनकी मां प्रतिभा सिंह से पहले उनके पिता वीरभद्र सिंह भी सांसद रह चुके हैं। हाल के कुछ दिनों में जिस रास्ते पर विक्रमादित्य की राजनीति बढ़ रही है, उसमें उनका चुनाव जीतना बेहद जरूरी हो गया है। विक्रमादित्य और कंगना रनौत का मुकाबला काफी दिलचस्प होने जा रहा है। कंगना रनौत काफी पहले से बीजेपी के पक्ष में बोलती रही हैं। मुंबई में वो उद्धव ठाकरे से भिड़ गई थी और बहुत भला बुरा कह डाला था। हालांकि पीओके वाले उनके बयान पर काफी बवाल भी मचा था और हालत ये हो गई थी कि बीजेपी नेताओं को चुप्पी साधनी पड़ी। कंगना रनौत का चुनाव प्रचार देखें तो लगता है कि वो बीजेपी नहीं बल्कि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि हिमाचल के मंडी लोकसभा का नतीजा क्या होगा ये 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन ऐसे तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहे विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।